Hey guys, this is Just from Simon Just Hair and Makeup Academy, मुंबई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज फिर आया हूँ आप लोग के सामने एक और रिवीजन का वीडियो लेके, और आज का टॉपिक है हमारा सेक्शंस। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी सेक्शंस की वीडियो बनाई है, लेकिन आज का अगेन हम लोग और इसमें हम लोग ने टॉपिक्स ऐड किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको शूट हम लोग ने किया है। और आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बिल्कुल देखें और जो भी आपके सेक्शंस के डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप सेक्शंस बनाते क्यों हो। सेक्शंस हमें इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि जब हम हेयर कट करते हैं तो हेयर कट के टाइम पे बगैर सेक्शंस के आपका कभी भी हेयर कट अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि सेक्शंस पे ही काम करना है। अभी हम लोग जब काम करेंगे, जब आप देखेंगे तो उसमें हम लोग ने बहुत सारे नाम ऐड किए हैं, बहुत सारे नाम इंटरनेशनल नेम हैं। तो ये नाम क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी एज ए हेयर स्टाइलिस्ट हमारी अपनी लैंग्वेज है। जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हमें उस लैंग्वेज को यूज़ करना है ताकि हम लोग एक दूसरे की बात समझ सकें। जैसे कि आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी होंगी, हम लोगों ने फेस शेप के ऊपर बात की है, हम लोगों ने हेड शेप के ऊपर बात की है, जो हमारा हेड एनाटॉमी का जो हम लोगों ने अभी वीडियो बनाया है। आज हम लोग सिजर्स के ऊपर भी, सिजर्स की एनाटॉमी के ऊपर भी हमारी बात हुई है, और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शंस के नेम के ऊपर। तो ये लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को आप ज़रूर अपने माइंड में रखें, और जब भी हम लोग कभी बात करते हैं आपस में तो इसी लैंग्वेज के थ्रू बात करें। और आज की ये जो लैंग्वेज है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि आप पेन कॉपी साथ में लें और पेन कॉपी से लिखें, उसको बार बार रिपीट करके देखो आप, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी बार आप सुनोगे बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, उसके ऊपर लिखो। लॉकडाउन के अंदर हम लोग का यही है कि आप लोग बहुत सीखें और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप सेक्शन से काम करते हैं, आप लोग ने वीडियोस देखे होंगे, मैं हमेशा उसमें बोलता हूँ कि आप लोग छोटे छोटे सेक्शंस लें। ये की पॉइंट है, इसको आप नाम के साथ में, क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक की पॉइंट है, मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि सेक्शन की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोग को। कभी भी आप लोग काम करते हैं छोटे सेक्शंस का, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आपका जो कट है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब ज़्यादा बैलेंस आता है कट के अंदर, ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो कट है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ सेक्शंस बनाते हैं, थोड़े बड़े सेक्शंस भी ले लेते हैं उसमें, और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो कट है वो बैलेंस आएगा। तो बड़े सेक्शंस भी आपका कभी कट बैलेंस नहीं करेंगे। और मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेक्शंस बनाने ही क्यों है, क्यों नहीं हम लोग सारे बाल एक साथ लें और काट दें। तो मेरा आप लोग को एडवाइस यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कट के अंदर वो बात आए जो क्लाइंट वापस आपके पास रिपीट हो, तो सेक्शंस के ऊपर ज़रूर काम करना आप लोग। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम यूटिलाइज है। जितने छोटे सेक्शंस पे आप काम करेंगे उतना ही कट आपका अच्छा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्लाइंट का जब कट अच्छा लगता है तो वो भी आपकी एक मार्केटिंग है। जब आपका क्लाइंट बाहर जाता है तो लोग पूछते हैं कि इतना अच्छा बैलेंस कट कहाँ से आया है, तो सेक्शंस हमेशा उसके लिए काम आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो सेक्शंस हैं वो कितने तरीके के हैं और उनके नाम क्या हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शंस। टाइप्स ऑफ सेक्शंस का मतलब है कितने तरीके के सेक्शंस हैं, तो उसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, उसमें भी हम लोगों ने कुछ नाम डाले हैं और आपके लिए इजी हो जाए लर्न करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने किए हैं प्राइमरी सेक्शंस, सेकेंडरी सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्शंस के ऊपर। प्राइमरी सेक्शंस के अंदर आते हैं प्रोफाइल एंड रेडियल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोफाइल और रेडियल कैसे बनाते हैं। प्राइमरी सेक्शंस बेसिकली इट इज़ अ बेस ऑफ द हेयर कट। अभी बेस ऑफ द हेयर कट की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी हमारे हेयर कट्स हैं सबसे पहले हमें ये बेस बनाना पड़ता है प्रोफाइल एंड रेडियल का। अभी ये बेस क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बालों को, 4 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पार्ट इधर आता है, एक पार्ट इधर आता है विच इज़ द फ्रंट पार्ट, और 2 पार्ट हमारे बैक साइड आते हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये हम अपने हर हेयर कट से पहले करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल एंड रेडियल। सो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोफाइल से।
प्रोफाइल को बहुत सारे लोग सेंटर पार्टिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको सेंटर नेप भी बोलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कई बार, बहुत सारे लोग इसको सेंटर प्रोफाइल भी बोलते हैं। सेंटर प्रोफाइल बोलने की जरूरत नहीं, खाली प्रोफाइल बोलेंगे। इसका मतलब ये है दिस इज द सेंटर ऑफ योर हेड, और उसको निकालने के लिए आपको कोम जो है वो 45 डिग्री एंगल पे रखना है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो कोम है वो पूरा पीछे तक आपका स्ट्रेट बिल्कुल सेंटर ऑफ योर हेड बिल्कुल जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल। और रेडियल जो है, बहुत सारे लोग इसको ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। और रेडियल जो है हम लोग मोस्टली हमारे हाई पॉइंट से लेते हैं और कान के बैक साइड में। तो हाई पॉइंट टू पीछे की साइड दोनों तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है, पीछे और आगे के बालों को डिवाइड करता है, और सेंटर प्रोफाइल जो है हमारे साइड के पार्ट्स को डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल एंड रेडियल। 4 बेसिक सेक्शंस को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, तो आप इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे 4 बेसिक सेक्शन। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्शंस के बारे में। और सेकेंडरी सेक्शंस बेसिकली अगर मैं कहूं कि हमारे कट को और ज़्यादा एनहेंस करता है, एनहेंस का मतलब है कि हमारे कट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शंस। और सेकेंडरी सेक्शंस में हमारे जो सेक्शंस आते हैं वो आते हैं हॉर्सशू, बॉक्स सेक्शन, सी सेक्शन एंड ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शंस को हम लोग पिरामिड सेक्शंस भी बोलते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हॉर्सशू सेक्शन की। अभी हॉर्सशू सेक्शन बेसिकली हमें निकालना क्यों है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हॉर्सशू सेक्शन हमारे टॉप एरिया को आइसोलेट करने का काम करता है। आइसोलेट मतलब कि उसको यहाँ के बालों से, जो हमारे साइड के बाल हैं, उनको ऊपर के बालों से अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है। और टॉप एरिया को ज़्यादातर हम लोग वेट निकालने के लिए काम करते हैं, जिसको हम लोग 90 डिग्री या 45 डिग्री पे भी ज़्यादातर कट करते हैं। तो एक तो ये हुआ कि हमें हॉर्सशू निकालना क्यों है, दूसरा भी हमने निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जब हम हॉर्सशू सेक्शन बना रहे हैं। तो इसमें रिसेशन, हमारे फ्रंट के जो पैरामीटर होता है हमारे फ्रंट का, वहाँ के रिसेशन से दूसरे रिसेशन, मतलब दोनों रिसेशन पे, रिसेशन टू रिसेशन और पैराइटल रिज होते हुए पूरा ऊपर टॉप एरिया के पोर्शन को हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू। अभी हॉर्स शू नाम आपको सुनने में ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कि घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल को हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का सेक्शन बना होता है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह आपको नजर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू। चलिए भी हम लोग बात करते हैं बॉक्स सेक्शन के ऊपर। और बॉक्स सेक्शन हम लोग नॉर्मली ब्लो ड्राइज के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कलर वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर बॉक्स सेक्शन को यूज़ करते हैं। और हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कट के लिए भी हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो बॉक्स सेक्शन बेसिकली मिडल ऑफ द आईब्रो, जिसको हम लोग रिसेशन भी बोलते हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से देखने में आपको बॉक्स की तरह नज़र आता है। तो दिस इज द बॉक्स सेक्शन, और इसको हम लोग स्क्वायर सेक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सी सेक्शन के ऊपर, ट्रायंगल सेक्शन के ऊपर, जिसको हम लोग पिरामिड सेक्शन भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट इनका काम सेम ही है। इसमें हम लोग फ्रिंजेस के लिए काम करते हैं, बैंग्स भी हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग फ्लिक्स भी बोलते हैं। तो इन सेक्शंस को हम लोग यूज करते हैं फ्लिक्स के लिए, और इन सेक्शंस को हम लोग फेस फ्रेमिंग हेयर कट्स के लिए भी यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं कैसे करते हैं।
सी सेक्शन बेसिकली अगेन रिसेशन टू रिसेशन और हमारे हाई पॉइंट से होकर के जाता है। जैसे हमारा हॉर्सशू पूरा कवर करता है ऊपर के एरिया को, लेकिन जब हम लोग फ्रिंजेस करते हैं तो हाई पॉइंट जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, हाई पॉइंट है, वहां से रिसेशन टू रिसेशन हम लोग सी सेक्शन लेते हैं। और जब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी हम लोग हाई पॉइंट को ही लेते हैं, हमारे हेड का हाई पॉइंट, और अगेन रिसेशन टू रिसेशन जिसको हम लोग मिडिल ऑफ द आईब्रो भी बोलते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे सब सेक्शंस की। सब सेक्शंस में पहले तो हम ये देखते हैं कि सब सेक्शंस हैं क्या। बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं ना छोटे छोटे सेक्शंस पे काम करने हैं, तो ये डिवाइड करने का काम करता है। जितने भी सब सेक्शंस हैं ये हमें हेल्प करता है कि हमारे कट में ज़्यादा बैलेंस आए, जैसे मैंने आपको बोला था। और उन सेक्शंस में, सब सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सब सेक्शंस में हमारे जो सेक्शंस आते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, पिवटिंग सेक्शंस एंड कर्व सेक्शंस। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे वर्टिकल सेक्शंस कैसे बनते हैं और वर्टिकल सेक्शंस होते क्या हैं। वर्टिकल सेक्शंस को कुछ लोग स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शंस को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं हमारे हेड पे, और ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हमारे ट्रैवलिंग गाइडलाइन के लिए। आप लोग को बताया था ना ट्रैवलिंग गाइडलाइन का, तो वर्टिकल सेक्शंस हम लोग नॉर्मली जो हमारी ट्रैवलिंग गाइडलाइन होती है उसके लिए भी यूज करते हैं, और इसको बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। अभी हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन की। अभी हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है बेसिकली इट इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन, लेटा हुआ स्लीपिंग लाइन मतलब, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अभी इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं बॉब हेयर कट्स के लिए, वन लेंथ हेयर कट के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए। जैसे हम लोग कलर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा हम लोग की बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन के ऊपर हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया है, तो हम लोग वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। और अभी तो हम लोग ने बहुत सारे कट्स को इम्प्रोवाइज़ किया है, और वो कट्स हम लोग ने किए हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत बैलेंस लुक आता है, पूरा साइड से मर्ज करता है और बहुत जल्दी भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता कैसे है। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बेसिकली ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये इनके बीच में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। अभी डायगोनल में भी डायगोनल फॉरवर्ड है और डायगोनल बैक है, तो डायगोनल फॉरवर्ड के बारे में पहले बात करते हैं। डायगोनल फॉरवर्ड बेसिकली अगर आप देखेंगे इट लुक्स लाइक ए। आप पीछे से देखेंगे तब भी आपको ए नजर आएगा, आप आगे से देखेंगे मतलब रेडियल के आगे वाले बालों को देखेंगे आपको तब भी ए ही नजर आएगा। और इसके जो एंड्स हैं, मतलब ए का जो एंड आ रहा है वो हमारे फेस की तरफ आता है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यहां पे हम लोग बालों के हेयर स्ट्रीम को फॉलो करते हैं, मतलब हमारा जो बालों का फॉल है वो आता है डायगोनल फॉरवर्ड में। चलिए देखते हैं कि डायगोनल फॉरवर्ड बनाते कैसे हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे डायगोनल बैक सेक्शंस के बारे में। डायगोनल बैक सेक्शंस बेसिकली ये आउट ऑफ द फेस जाते हैं। आउट ऑफ द फेस मतलब इस तरीके से, तो ये फेस की तरफ नहीं आता, जो इसका एंड है इट गोज आउट ऑफ द फेस। फॉरवर्ड में इन फ्रंट ऑफ द फेस मतलब फेस की तरफ आता है, और यहाँ पे फेस से बाहर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल बैक सेक्शन। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा
हेयर स्ट्रीम के अपोजिट जाता है डायगोनल बैक सेक्शन। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग ये करते कैसे हैं, और ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं बॉब हेयर कट्स के लिए, केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, कलर के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करते टाइम पे जो डायगोनल सेक्शंस हैं जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बेसिकली एज ए हेयर स्टाइलिस्ट हम लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है जब हम लोग काम करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पिविटिंग सेक्शंस के बारे में। और पिविटिंग सेक्शंस बेसिकली, पिविट जो होता है वो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट पे हम लोग जब काम करते हैं उसको हम लोग पिविटिंग सेक्शंस बोलते हैं। और ये होती है, इट इज लाइक एन ऑरेंज पील। आप लोगों ने देखा है ना, जब ऑरेंज को हम लोग निकालते हैं तो एक पॉइंट से हम लोग सारे तरीके से हम लोग छिलका निकालते हैं, पील करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग पिविट सेक्शन पे काम करते हैं तो हम लोग उसी पिविट पॉइंट से सब पूरे हेड को हम लोग पिविट सेक्शंस निकालते हैं, उसको हम लोग पिविट सेक्शंस बोलते हैं। और ये हम लोग ज़्यादातर साइड की जो हमारी पैरामीटर्स की जो लेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पिविटिंग सेक्शंस पे काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा ट्रांजिएंट लेयर का जो हेयर कट है उसमें हम लोग ने पिविटिंग सेक्शन यूज किए है। चलिए आइए देखते हैं कि पिविटिंग सेक्शंस करते कैसे हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कर्व सेक्शन को। कर्व सेक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं हमारे हेड शेप को फॉलो करते हुए। और चलिए आइए देखते हैं करते कैसे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों को, और इसको याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारी लैंग्वेज है और इसके बगैर हम लोग अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसके ऊपर काम करें, इसके नाम बार बार रिपीट करें। और जाने से पहले एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और पता कीजिएगा कि आजकल क्योंकि लॉकडाउन के बाद में हमारे बहुत सारे कोर्स के ऑफर्स आने वाले हैं। कौन कौन से ऑफर्स हैं, कैसे हैं, जिसमें हमारे हेयर के कोर्सेज, मेकअप के कोर्सेज, हेयर डूज के कोर्सेज। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, पता करें। और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप मुंबई आ सकते हैं। पीजी फैसिलिटीज़ हमारे मुंबई अकेडमीज में सब जगह अवेलेबल है। आप वर्सोवा आ सकते हैं, डोंबिवली आ सकते हैं, खारघर आ सकते हैं। मुंबई के बाहर आप पुणे में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बाहर काफ़ी अकेडमीज हैं, जैसे बिहार में है, यूपी में है और चेन्नई में है। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, पता करें और बिल्कुल जल्दी से जल्दी आए, सीखें। बहुत काम आने वाला है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग सब आपका वेट कर रहे हैं हमारी एकेडमी में। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, इसी मुहिम में हमारे साथ लगे रहें। और देश को अच्छा करने के लिए जो कर सकते हैं बिल्कुल हम सबको मिलके करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।